आप किसी भी जॉब में हैं, कोई भी प्रोफेशन में हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेस ऑनर हैं, हाउस वाइफ हैं या स्टूडेंट हैं, आपकी उम्र 15 साल है, 25 साल है या 50 साल है, आप गांव के रहने वाले हैं या शहर के रहने वाले हैं, इन सारी बातों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात से बहुत फ़र्क पड़ता है, आप कॉन्फिडेंट हैं या नहीं हैं। कॉन्फिडेंस होना आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी बन गई है, क्योंकि आप कोई जॉब इंटरव्यू फेस करने जाइए, या आप सेल्स एंड मार्केटिंग में काम करने वाले हैं, या आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जहां आपको अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता है। और आज मार्केट में सर्वाइव करने के लिए प्रेजेंटेबल होना बहुत ज़रूरी है। और प्रेजेंटेबल होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है वो है कॉन्फिडेंट होना, आत्मविश्वास से भरे हुए होना, हर परिस्थिति में अपने आप को मजबूत समझना, हर बात को बहुत दम के साथ कह पाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आपने कॉन्फिडेंस के बारे में बहुत सारी बातें पहले भी सुनी होंगी, कॉन्फिडेंस के बारे में पढ़ा होगा, ये जानकारी ली होगी कि कॉन्फिडेंस की डेफिनेशंस क्या होती है, इसके मायने क्या होते हैं। लेकिन मैं आज आपको रेडी टू इम्प्लीमेंट टिप बताने वाला हूँ। रेडी टू इम्प्लीमेंट टिप मीन्स कि आप आज से ही कैसे अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, आज से ही कैसे आत्मविश्वास से भरे हो सकते हैं, आज से ही कैसे एक अच्छे कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी को आप अपना सकते हैं। कॉन्फिडेंट होने का मतलब क्या है? कॉन्फिडेंट होने का मतलब है बीइंग अनस्टॉपेबल। कोई भी परिस्थिति आ जाए आपको रुकना नहीं है, कोई भी परिस्थिति आ जाए आपको उसको मुस्कुराते हुए फेस करना है और हर हाल में अपना बेस्ट प्रेजेंट करना है। वैसे तो कॉन्फिडेंट होना सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है युवा वर्ग के लिए, यूथ के लिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। इनको ही सारे इंटरव्यूज़ फेस करने होते हैं, इनको ही इंटरपर्सनल स्किल्स को फेस करना होता है, इनको ही नए लोगों से मिलना होता है। सबसे ज़्यादा चैलेंज युवा वर्ग को इसलिए भी है क्योंकि ये अपने करियर की शुरुआत करते हैं, और कोई भी इंसान शुरुआत करते समय सबसे ज़्यादा चैलेंज महसूस करता है। मैं आज ऐसी 5 बातें आपको बताने वाला हूं जिनको अपनाकर आप एक हाई कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी बन सकते हैं। आई एम स्पेशल, आई एम एबल, आई कैन लर्न, आई कैन डू एंड आई कैन सॉल्व। अब इन 5 बातों का मतलब क्या है, आइए इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है आई एम स्पेशल। आई एम स्पेशल मीन्स नो कंपेरिजन, यानी कभी भी अपनी तुलना किसी के साथ मत करिए। तुलना करने से आपका विश्वास कमज़ोर होता है, और जब आप अपने आप को स्पेशल महसूस करते हैं तो आपका विश्वास स्ट्रांग होता है। हमारे यहाँ पर एक ड्राइंग करने वाले स्टूडेंट की तुलना मैथ्स वाले से की जाती है, और मैथ पढ़ने वाले स्टूडेंट की तुलना ड्राइंग करने वाले से की जाती है। यानी तो डिफरेंट सोच की लोगों की तुलना अक्सर लोग करते रहते हैं। सोचिए, अगर सचिन के माता पिता ने उनकी तुलना सलमान से की होती तो सचिन अपने आप को लो कॉन्फिडेंट महसूस करने लगते, बिकॉज उनको लगता कि मैं सलमान की तरह नहीं बन सकता। सलमान के पिता ने सचिन बनाने की कोशिश की होती उनको, तो वो भी नहीं बन पाते। एक बार एक हाथी और उसका बच्चा जंगल में खड़े थे, और उन्होंने ऊपर पेड़ पर उछलते हुए बंदरों को देखा, जिसमें से एक बहुत छोटा सा बच्चा भी इस पेड़ से उस पेड़ पे कूद रहा था। तो हाथी ने अपने बच्चे को कहा, देखो वो तुम्हारी ही उम्र का बंदर का बच्चा है, लेकिन वो पेड़ पे कितना आसानी से उछल और कूद लेता है, और एक तरफ तुम हो कि तुम पेड़ पे चढ़ भी नहीं पाते। अब हाथी का बच्चा अपने आप को कमजोर समझने लगा। उसने सोचा, मैं बंदर की तरह स्ट्रांग और ताकतवर नहीं हूं, मैं पेड़ पे नहीं चढ़ सकता। सोचिए, हाथी और बंदर की तुलना करना क्या सही है? इस कहानी को सुन के हो सकता है आपको हंसी आई हो, लेकिन इसमें हंसने की बात नहीं है, इसमें समझने की बात है कि ऐसे ही हमारे परिवारों में, खासकर मध्यम वर्गीय परिवारों में, इस तरह की तुलना अक्सर होती रहती है। कंपैरिजन इज कॉन्फिडेंस ब्रेकर एंड स्ट्रेस बूस्टर, यानी इसकी वजह से आपका विश्वास कमजोर होता है और आपके मानसिक तनाव में बढ़ोतरी होती है, और आप हमेशा लो कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। तो आज से अपने आप को एक प्रॉमिस करिए कि अब आप कभी अपनी तुलना किसी के साथ नहीं करेंगे, बल्कि अपनी खूबियों पर फोकस करेंगे। देन नेक्स्ट बात जो आपको हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए वो है आई एम एबल। हमेशा अपने आप से कहिए, आई एम एबल, मैं सक्षम हूं। हम जब भी किसी काम में जाते हैं तो अक्सर हम ये मान लेते हैं कि हम इस लायक नहीं हैं। जब आप कोई इंटरव्यू फेस करने जाते हैं तो वहां बैठे हुए बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं। हम उन बाकी 10 लोगों को देखकर सोचते हैं, अरे यार ये कितना स्मार्ट है, ये कर सकता है, मैं कर सकता हूं क्या? डियर फ्रेंड्स, कभी भी अपने आप को ये मत सोचिए। आप ये सोचिए कि अगर इन 10 में से कोई 2 सेलेक्ट होने वाले हैं, उसमें से एक मैं रहूंगा। जब आप इस तरह का सोच के जाओगे तो कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा। आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में, आपके क्लास में, या आप जो भी काम कर रहे हैं वहां पर अगर किसी भी इंसान ने किसी भी लेवल को क्वालिफाई किया है तो उस लेवल को यकीनन आप भी क्वालिफाई कर सकते हो। ए मैन कैन डू व्हाट ए मैन हैज डन, यानी जो किसी ने भी कर लिया है ना, वो हम भी कर सकते हैं। ये सोच करके हमेशा जीवन को जीना चाहिए, उससे आपका विश्वास हमेशा हाई लेवल पे होता है। और जो अगली बात आपको ध्यान रखनी है वो है आई कैन लर्न। ऑल स्किल्स आर लर्नेबल स्किल्स, यानी कोई भी कला आप सीख सकते हैं। जब आप कोई काम करने के लिए जाएंगे, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं
या आप सेल्स का काम करने जा रहे हैं, या आप मार्केटिंग का काम करने जा रहे हैं, या आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपको स्टेज प्रेजेंटेशन देना है, आपको कोई भी ऐसा काम करना है जो आपने आज तक नहीं किया, उसमें एक विचार अक्सर दिमाग में आता है, ये मुझे नहीं आता। मुझे नहीं आता को मैं सीख सकता हूं से रिप्लेस कर दो। आई कैन लर्न, आई कैन लर्न, आई कैन लर्न। ये हमेशा अपने आप को बोलो। जब भी आपके मन में विचार आए कि ये मुझे नहीं आता, अपने आप को जवाब दो, मैं सीख सकता हूं। ये मुझे नहीं आता, मैं इसे सीख सकता हूं। मुझे स्टेज में बात करना नहीं आता, मैं सीख सकता हूं। मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, मैं सीख सकता हूं। मुझे मार्केटिंग की स्किल्स नहीं आती, मैं सीख सकता हूं। मुझे सेल्स करना नहीं आता, मैं सीख सकता हूं। यानी जो भी काम आपको नहीं आता, आप उसे सीख सकते हैं। सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो 3 चरणों में होती है। पहला है अनलर्न। हमारा दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है, चाहे वो प्रोडक्टिव सीखे या अनप्रोडक्टिव सीखे। जब आप एक पर्पसफुल लाइफ जीने लगोगे, जब आप कुछ काम करने की कोशिश करोगे, जब आप अपने लक्ष्य से केंद्रित हो जाओगे, तो सबसे पहला काम आपको करना होगा, जो आज तक आपने ऐसी बातें सीखी हैं जो आपके पर्पस से जुड़ी हुई नहीं है, जो आपको आगे बढ़ाने से रोकती हैं, उनको अपने दिमाग से हटा दो, उनको डिलीट कर दो। जिस तरह से अपने घर की आप रोज सफाई करते हैं, वैसे ही अपने दिमाग की सफाई करनी भी जरूरी है। सबसे पहले उन बातों को अपने दिमाग से आपको हटाना होगा जिन बातों की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और दूसरा होगा लर्न। उन बातों को सीखो जो आपको आपके पर्पस की तरफ लेकर के जाएंगी। और तीसरा है रीलर्न, यानी जो सीखने की प्रक्रिया है ये अनवरत जारी रहेगी, ये लगातार चलती रहेगी। एक बार सीखने से नहीं होगा, हमेशा आपको नई नई कलाओं को सीखते रहना होगा। देन नेक्स्ट इज आई कैन डू। सबसे पहले आपने सोचा आई एम स्पेशल, आपने कंपेयर करना बंद किया। उसके बाद आपने सोचा आई एम एबल, यानी कोई भी सिचुएशन हो आई एम एबल, मैं उसे हैंडल कर सकता हूं। आपने तीसरी बात सीखी आई कैन लर्न। हैंडल कैसे करेंगे? सीख कर करेंगे। जब आप किसी क्षेत्र का नॉलेज लेंगे, सीखेंगे, तो यकीनन आप उसमें एक्सपर्ट बनेंगे। और जैसे जैसे आपका एक्सपर्टाइज बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और अब बारी आती है आई कैन डू। आप कोई भी काम को कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक छोटी सी बात आपको समझनी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बड़े ध्यान से समझिएगा। कई बार कुछ लोगों को इनाम पसंद होता है, लेकिन जो इनाम मिलने के लिए काम करना पड़ता है वो काम पसंद नहीं होता। दूसरी सिचुएशन होती है जब काम पसंद होता है लेकिन इनाम पसंद नहीं होता। या तो इनाम पसंद है तो काम पसंद नहीं है, काम पसंद है तो इनाम पसंद नहीं है। और एक सिचुएशन ऐसी आती है जब काम भी पसंद होता है और इनाम भी पसंद होता है। आप खुद को इस बात के लिए तैयार करो, खुद को इस बात के लिए समझाओ कि आपको जो इनाम चाहिए उसके लिए जो काम करना पड़ेगा वो काम को पसंद करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप काम को पसंद नहीं करोगे, काम में सिंसियर नहीं होगे, तो आपको इनाम नहीं मिलेगा। और जैसे ही आपको इनाम नहीं मिलेगा तो आपका कॉन्फिडेंस कमजोर होगा। मैंने व्यक्तिगत तौर पर ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनका कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूट चुका है, खत्म हो चुका है। अब वो कोई भी नई शुरुआत करने से डरते हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने जब भी काम किया सही तरीके से नहीं किया, जब भी काम किया पूरा प्रयास नहीं किया। यानी उन्हें इनाम तो पसंद था लेकिन उन्हें काम पसंद नहीं था, और काम पसंद नहीं था इसलिए उनको इनाम नहीं मिला, और इनाम नहीं मिला इसलिए उनका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो गया। इन सारे रिलेशन को बहुत गंभीरता से समझिएगा जो बातें आपसे बोल रहा हूं। काम करने से हमें कौन रोकता है? काम करने से रोकता है हमें डर, और काम करने से रोकता है हमें आलस। ये डर और आलस, ये दोनों से कैसे निपटना चाहिए, इसके लिए ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियोस हैं, आप इन्हें जरूर वॉच करना। जब आप एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारी ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा जो आपने सोची भी नहीं होंगी। और जब आपको ऐसी बाधाएं आए तो वहां पर ये अंतिम 5वीं लाइन याद रखना, आई कैन सॉल्व। जो भी प्रॉब्लम आ रही है मैं उसका समाधान निकाल सकता हूं। ये हमेशा अपने दिमाग को मैसेज देना। कोई भी समस्या आने पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उस समस्या के बारे में अधिक सोचना शुरू कर देते हैं, उस समस्या पर ही डूब जाते हैं, समस्या के बारे में ही डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं। प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा सोचने से, प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा बात करने से आपका कॉन्फिडेंस लो होता है। और जब आप लो कॉन्फिडेंट होते हैं तो आप एक्शन भी कमज़ोर सा लेते हैं, और फिर आपको रिजल्ट भी सही नहीं मिलता, और फिर आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। डियर फ्रेंड्स, हमें करना ये चाहिए, वहाँ पर अपने आप को आप याद दिलाइए, आई कैन सॉल्व, आई कैन सॉल्व, आई कैन सॉल्व। वहाँ पर अपने आप को याद दिलाइए, आई कैन सॉल्व, मैं इस समस्या का समाधान निकाल सकता हूं। एक लाइन आप हमेशा याद रखना कि आपके सामने वही चैलेंज आता है या आपके सामने वही परेशानी आती है जिसका समाधान आप
निकाल सकते हैं। और दूसरी ये बात याद रखना कि जब भी कोई समस्या आती है तो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आती है, कमजोर करने के लिए नहीं आती। क्योंकि एक बार अगर आप किसी चैलेंज से भिड़ गए, अगर एक बार आपने किसी बड़ी समस्या का समाधान निकाल लिया, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस इतना ऊपर चला जाता है कि फिर जल्दी छोटी मोटी बाधाओं से आप हार नहीं मानते। ये जो 5 बातें मैंने आपको बताई, आई एम स्पेशल, आई एम एबल, आई कैन लर्न, आई कैन डू एंड आई कैन सॉल्व, ये 5 बातों को आपको सुबह उठकर अपने आप को याद दिलाना है। सुबह उठकर इन बातों को जोर जोर से बोलकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आईने के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारी बातों को मैं पर्सनली फॉलो करता हूं और मैंने इनका रिजल्ट देखा है, और इसीलिए आपको सलाह दे रहा हूं कि जब आप ऐसा करोगे तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस महसूस होगा। आप कोई इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं, उसके पहले इन 5 बातों को रिपीट करो। आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, इन बातों को रिपीट करो। आप किसी परीक्षा में जाने वाले हैं, आप इन बातों को रिपीट करो। तो इन 5 बातों को फॉलो करके आई होप कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अपने करियर और अपनी लाइफ के हर दिशा में आगे बढ़ेंगे। इन सारी बातों में से कौन सा टिप आपको ज़्यादा काम का लगा, ये कमेंट जरूर करिएगा। अपने लाइक्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताया करिए कि आपको ये वीडियो पसंद आया, और शेयर करिए इस वीडियो को अपने उन सारे दोस्तों तक, अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज़ तक, अपने बिजनेस पार्टनर्स तक, जिससे उनका भी कॉन्फिडेंस हाई होगा, वो भी आगे बढ़ेंगे और आप सब मिलकर जीवन में एक नई दिशा की तरफ प्रगति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।